इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया, जीरा बहन, और बतावा अपने खेती किसानी में का माने ये समय चलता। देखें जीरा बहन, खेती किसानी में तो किसान भैया लोग अपन डाढ़ मेढ़ होके अपन फसल के अपन निहारत हुआ और भैया उनसे बतियावत हुआ कि भैया का उनकर फसल के हाल बा। काहे से कि देखें इस समय जीरा बहन खेत में अपन गेहूं बा, चना बा, मटर बा, मसूर बा, अरहर बा और कोई फूल पर बा, कोई फली पर बा और कोई के अभी भी जौन बा पानी के और बढ़वार के इंतजार बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इन फसलन से बतियावे के जरूरत बा और जहाँ पर भी जौन बा और मौसम के तो बारे में समझला कि हमेशा बात होत रहला कि किसान भैया लोग मौसम के बारे में जरूर अपन जानकारी रखें और हमेशा देखें अपन बैठकी से भी मौसम के बारे में जौन बा सचेत करल जाला। और आज के देखें मौसम भी जहाँ तक बात बा तो अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस बा। और कहीं न कहीं फसल के बारे में जौन बा मौसम के प्रभाव बहुत ज्यादा होला जीरा बहन। कि भैया कब कितना मौसम में कौन अपन चाहे बात करला कि कोई नर्सरी के सुरक्षा के बात करला या भैया कौनो नर्सरी के लगावे के बात करला, तो हर चीज या फसल के प्रभाव। अब देखा कुछ दिन पहले कोहरा रहल, अभी भी एक आध दो दिन जो बिल्कुल कोहरा के तो बात नंदू भी अगर कैलन तो आज भी देखा कोहरा सुबह रहल है और कहल गल कि मौसम में जो बदलाव होत हला माने चढ़ाव उतार ओकरे अनुसार तो देखा हम लोग किसान ही चलबे करबला। लेकिन साथे साथे देखा जो फसल में कहला कि इस समय जो है कि माने गेहूँ हो, चना हो, चाहे मटर हो जो तैयार होता तो उनमें जो माने कहल गल कि सिंचाई तो उमें देखा सिंचाई करे बदे भी हम लोगन के जो प्रबंधन के अनुसार अगर चलत हिला तो कहीं ना कहीं फायदेमंद बा। जैसे माटी के, मौसम के और सही मात्रा में माने पानी देना, ये सब देखा हम लोगन अगर करत ही तो बिल्कुल आप सही कहत हैं जीरा बहन। और देखें जहाँ तक सिंचाई प्रबंधन के बात बा तो मैं देखें सिंचाई प्रबंधन जैसे चना बा, मटर बा, मसूर बा एकर बात करत हैं तो चना, मटर, मसूर के भी देखें पानी के मात्रा बहुते कम मतलब होला कि भैया माने ना के बराबर होला। तो कहीं न कहीं किसान भैया लोग ऐसन भी रहले उनके पास मजबूरी के भैया अगर आप तकनीक के नहीं अपनावत तो भैया अपन सीधा जौन बा पाइप से अगर पानी दे देवले तो सब जगह पानी पहुंचावे में अगर खेत समतल ना बा तो मतलब पानी के जितना जरूरत बा उसे अधिक सिंचाई हो जाला और फसल के फायदा के जगह पर नुकसान हो जाला। तो भैया देखें इसमें सिंचाई प्रबंधन के तो एक तो बात ही बा कि आपके नाली जौन बा वो सही रहे, पक्की नाली रहे या पानी आपके खेत तक पहुंचे। काहे से कि नाली से अगर आप पानी देवत हो तो भैया कुछ तो पानी नाली सोख ले वाला और ओकरे बाद अतिरिक्त फसल में पानी हो जाला। तो देखें कई तरह के चाहे टपक के बात करला, चाहे बौछारी के बात करला। तो जहाँ पर चना के बाद बा, मटर के बाद बा, मसूर के बाद बा, तो अगर आप बौछारी से अगर दी हैं तो एक तो आपके फसल नुकसान न हुई, जितना होके जरूरत बा उतने मिली और दूसर बात की पानी आपके बड़ी कम लगी। तो ये एक बात हो जाई। अब जैसे पेड़ पालो बा या कोई बागवानी आप लगेले हम या कौनो जोन बा नर्सरी बा, छोट पौधा बा, चाहे तरकारी के नर्सरी होके चाहे तरकारी ही खुद के न, तो उनमें भी आप टपक सिंचाई करके जोन बा पानी के बचा सकल, खर पतवार प्रबंधन से आप बच सकल हैं। काहे से कि अगर अतिरिक्त पानी अगर न दिहल जाए तो अतिरिक्त खर पतवार भी अपन नहीं है तो उसे भी अपन निजात मिली। और कहीं न कहीं आज के समय के जरूरत बा जीरा बहन की जौन बा सिंचाई प्रबंधन करल जाए। अब देखा एक आध महीना बाद जौन बा न पानी के ऐसा किल्लत समझ में आवे लगला कि लोग डब्बा ले के भी अपन गाड़ी के इंतजार में रहले कि कब पानी मिले, चापाकल जौन भी नहर बा, कुआं बा, सब जवाब देवे लगल है। बिल्कुल। तो आज नहीं बूंद बूंद अगर बचावल जाए तो पानी के प्रबंधन भी अच्छा हो जाए और जौन आज किल्लत देखे के मिलत बा
ओसे भी बचल जा सकला। बिल्कुल बचल जा सकेला। तो हम तक कहला कि अगर हम लोग जैसे सिंचाई के बात कैली है तो आज देखा अपने माने जानकारी का बा आगे ओकरे बारे में जैसे कुछ बताइए। देखें आज शनिवार बा। हाँ। और आप जान लें कि शनिवार के दिन अपन किसान भैया लोगन के संपर्क सीधा जौन बा अपने विशेषज्ञ भैया लोग से होला। हाँ, और हाँ। उनकर जवन भी समस्या रहला उस समस्या के निदान होला। तो आज देखें हेलो किसान वाड़ी फोनिंग कार्यक्रम में जौन बा बदलते मौसम में फसलों के सामयिक देखभाल कैसे करल जाए। अच्छा। ये विषय पर आपन सीधा चर्चा हुई। विशेषज्ञ जौन हो डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी जौन अपर जिला कृषि विश्वविद्यालय अधिकारी गौतम बुद्ध नगर से हम। तो उनकर जौन बा सीधा जौन बा बात अपन किसान भैया लोगन से हुई और बीच बीच में जौन बा अपन मुनई भैया से भी अपन वार्ता बा। तो कहीं न कहीं ये आवा हम तो कहब न कि ये आवा इतना बढ़िया जानकारी जौन बा उस सीधा जौन बा किसान भैया लोगन के अपन संपर्क जुटे। और डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी ओकर जवाब देवे, मुनई भैया भी बीच में अपना मिल रहे हैं और सब लोग सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में जब मौसम परिवर्तित होला तो थोड़ा सा अपने फसलन का सामयिक देखभाल हम लोगन के करे के पड़ला। आज देखें शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोगन अपने किसान भाई लोगन बदल लेकर आइला हेलो किसान वाणी के माध्यम से जौन अपने किसान भाई लोगन का समस्या रहल है ओकर समाधान करावल जाला। विशेषज्ञ भैया जौन भी जानकारी बा अपने किसान भाई लोगन के देना। आज हमरे साथे जुड़ल हम डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना साहब जौन की गौतम बुद्ध नगर में आप उप कृषि रक्षा अधिकारी हम। और आज आपसे ही बदलते मौसम में अपने फसलन का सामयिक देखभाल कैसे हम लोगन करी ए पर बातचीत हुई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब देखें धीरे धीरे अब मौसम परिवर्तित होता, चूँकि बसंत ऋतु आ गई बा, धीरे धीरे बसंत ऋतु के तरफ अपन मौसम बढ़ता। तो ऐसने स्थिति में जौन अपन किसान भाई लोग हम अगर दिन में थोड़ा तापमान बढ़ता रात में ठंडी रहता तो ऐसने स्थिति में कैसे अपने फसलन का सामयिक देखभाल वहाँ लोगन करें। जी नमस्कार किसान भाइयों। देखिए जब भी हम खेती कर रहे होते हैं तो मौसम जो है एक ऐसा फैक्टर है, चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी अच्छी तरीके से खाद बीज और पानी लगाएं, अगर मौसम हमारा साथ नहीं देता है तो हमारी जो मेहनत है वो जीरो हो जाती है। जी। तो हमें मौसम के साथ हर जो भी प्रक्रिया हम अपने खेत में करते हैं, जो भी क्रिया शस्य क्रिया हम अपने खेत में करते हैं अच्छी फसल के लिए, तो उसे मौसम के हिसाब से हमें बदलना रहता है। जी। तो आजकल जो है जो मौसम चल रहा है इसमें किसान भाइयों ध्यान रखना है कि खेत में हमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। जी। क्योंकि अगर रात को पाला पड़ने वाला है और हमारे खेत में पानी नहीं है तो हमारी जो फसल है वो पाले से झुलस सकती है। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है अगर मौसम साफ है, ठंडी हवाएं चल रही है तो इसमें चांस रहता है, इसमें देखा जाता है कि जो रात को जो है पाला पड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर मौसम साफ है, धुंध वगैरह नहीं है तो हमें उस दिन हल्का पानी खेत में लगा देना है। और ध्यान रखें जिस दिशा से हवा आती है उस दिशा में अगर हम थोड़ा सा हल्का, वैसे इसको आजकल रिकमेंड नहीं किया जाता पोल्यूशन की वजह से, लेकिन थोड़ा सा अगर छोटा खेत है तो हम इसको क्या करें, जिस दिशा से हवा बह रही है उस दिशा में हल्का धुआं अगर हम कर देते हैं तो अगर पाला पड़ता है उससे हमारे खेत को नुकसान नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ये चीज जी डॉक्टर साहब, जैसे अगर पाला का संभावना होता तो कुछ दर दवाई का भी उपयोग अपन किसान भैया लोग कर सकन ओकरे पहले। देखिए किसान भाइयों पर खेत में पाला पड़ने वाला है जी और हमें संभावना लग रही है तो पानी ही लगाना और ये धुआं करना ही एक उचित माध्यम है। इसमें किसी भी प्रकार की दवाई कोई प्रयोग नहीं की जाती। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, अगर हमारी फसल में हमें लग रहा है कि वही पाला पड़ने की संभावना ज्यादा है या उस तरह की संभावनाएं ज्यादा बन रही है तो उस टाइम पे हम अगर सल्फर आता है 90% WDG, अगर उसको यूरिया में मिला के 3 किलो WDG यूरिया प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघे में अगर हम लगभग 3 kg सल्फर डाल देते हैं यूरिया में मिला के तो पाले से होने वाला नुकसान जो है उसका प्रभाव कम दिखता है पाले का।
जी जी। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर मौसम परिवर्तन होता तो ऐसने मौसम में रोग जोग का भी समस्या अपने फसलन में आवल है? देखिए किसान भाइयों, हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब जब मौसम बदलता है उसी मौसम से खेत में लगने वाले कीड़े बीमारियां भी बदलते हैं और उनसे होने वाला नुकसान है वो भी कम या ज्यादा हो सकता है। जी जी। इस टाइम पे अगर हम देखें कि सरसों की फसल या गेहूं की फसल हमारे उसमें है या सब्जी वाली फसलें हमारे खेतों में है, तो हमें ध्यान रखना है जब धुंध पड़ती है तो उस टाइम पे रस चूसने वाला कीड़ा होता है माहू। जी जी। तो उसका प्रकोप भी बढ़ जाता है। तो उस माहू से बचने के लिए हमें ये करना है कि अगर आपके खेत में माहू की समस्या प्रारंभ हो चुकी है तो उस टाइम पे एक कीटनाशक होता है इमिडाक्लोपिड 17.8 SL। ये जो है इसकी 50 ml प्रति टंकी की मात्रा डाल के टंकी के हिसाब से हम जो है स्प्रे कर सकते हैं और इससे निदान हम पा सकते हैं। तो ये एकमात्र जो कीड़ा है जो कि लगता है। और दूसरा जो बीमारियां हैं जैसे कि आपका गेहूं है उसमें 3 तरह के रस्ट आते हैं, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट और दूसरा होता है स्ट्रिपफॉर्मिस। तो ये 3 तरह के जो रस्ट है ये जो है अपनी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ सरसों में जो है व्हाइट ब्लिस्टर, सफेद फफोले करके एक रोग आता है जिसके जो जैसे जैसे मौसम आपका ठंडा होता जाता है या उसमें नमी बढ़ती जाती है हल्की बारिश से, तो ये तीनों रोग उसके गेहूं के और एक रोग ये सरसों का या सरसों वर्गीय जैसे गोभी हो गई उसमें भी ये रोग आते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब वही 50 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से हम उसमें डाल के घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है हमारी फसलों को होने वाला नुकसान नहीं होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर तापमान दिन में बढ़ता, रात में मान लेंगे गिरता, लेकिन रात का भी तापमान दिन का भी तापमान अगर बढ़ता तो खास तौर से गेहूं के फसल पर ओकर दुष्प्रभाव पड़ला, तो गेहूं के फसल बदे अपन किसान भैया लोग का करें? देखिए गेहूं के विषय में हम बात करते हैं। जी जी। तो गेहूं की फसल में जब तापमान रात को अगर तापमान कम हो रहा है और दिन में ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे जो है येलो रस्ट आने की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है। अगर खेत में उस टाइम पे हल्की बारिश हो गई है तो वो और भी ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, नमी रहेगी, ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। इसमें होता क्या है, पत्तियों पे पीले रंग की धारियां दिखाई देती हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे। और जब ये रोग आता है ये हवा के द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है। दूसरी बात यह है इसमें कि ये रोग जो है पहले दिन आप देखेंगे 2 या 4 पौधे आपको जो है प्रभावित दिखेंगे और अगर 3 दिन का अपने खेत में नहीं गए तो एकदम एक तेजी से फैल जाता है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पड़ोसी ने किसी प्रकार के खरपतवार नाशी को आपके खेत में डाल दिया है। बिल्कुल पूरी फसल जो है झुलसी हुई दिखाई देती है। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, जब हम खेत में बुआई कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमें बीज शोधन और भूमि शोधन करना होता है। इस प्रक्रिया में जो बीज शोधन है वो ट्राइकोडर्मा नाम का एक बायो फफूंदनाशक होता है उसके द्वारा कर सकते हैं। इसका जो है 4 ग्राम प्रति केजी की दर से जो है ये दवाई लगती है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा है। यानी जब हम बुआई कर रहे होते हैं उस टाइम पे बुआई से पहले हमें 4 ग्राम प्रति केजी दर से ये ट्राइकोडर्मा लेना होता है। और बीज में अगर हमारा 10 किलो बीज है तो 4 ग्राम के हिसाब से हो जाता है वो 40 ग्राम, यानी 10 किलोग्राम बीज में आपका 40 ग्राम मात्रा लगेगी। अगर हमारा बीज जो 100 किलो है तो उसमें 400 ग्राम मात्रा लगेगी ट्राइकोडर्मा। उसमें इसको क्या करते हैं, उस टाइम पर अच्छी प्रकार से उसको मिला के तब उसमें बुआई की जाती है। और साथ ही साथ भूमि के शोधन के लिए 3 किलोग्राम जो है ट्राइकोडर्मा लेना होता है। उसे लगभग 100 केजी गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला के 15 दिन तक रखना होता है, जिससे कल्चर जो है पूरे 100 के लिए जो आपने गोबर की खाद ली है उसमें पूरी तरीके से कल्चर बन के तैयार हो जाता है 15 दिन में। उसे बुआई की जब आखिरी जुताई होती है बुआई के समय उसी टाइम खेत में डाल के अच्छे से मिला देते हैं, जिससे यह भूमि शोधन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। जिससे हमारे खेत में जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं उसके जो स्पोर्स होते हैं बीमारी को पैदा करने वाले जीवाणु जिनको कह लीजिए आम भाषा में, वो हर प्रकार से जो हमारे खेत को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसका हमें यही निदान करना होगा कि अगर खेत की जब बुआई हो रही है तो उस टाइम पे भूमि शोधन बीज दोनों प्रक्रिया करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जौन कद्दू वर्गीय फसल बा इस समय खास तौर से अपन किसान भाई लोग कहीं बुआई करत हुआ या कहीं नर्सरी ओकर जमाए ले हुआ, तो ये समय अगर मौसम परिवर्तित होता तो उनमें कौन कौन सामयिक देखभाल हम लोगन कर सकीला?
देखिए किसान भाइयों, जब हम जो भी कद्दू वर्गीय है फसल होती है हमारे जी उसमें बुआई के समय या नर्सरी के टाइम पे एक कीड़ा आता है जिसको जो है जो पत्तियों को खा के या तने को खा के हमारी फसल को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि मौसम बदल रहा है तो हम देखते हैं कि रात को ठंड और दिन में धूप। तो ये क्या करता है, रात को तो छिप जाता है कीड़ा और जैसे ही सुबह के टाइम जब धूप निकलती है तो ये निकल के जो है हमारी कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं हमें देखने को मिलता है कि उनकी पत्तियां बिल्कुल पूरे तरीके से खा के नष्ट कर देता है। तो इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उस समय फसल में बहुत ही कम पत्तियां रहती हैं जो कि ये खा के जो है पौधे को नष्ट कर देता है। क्लोरोफिल को बनाने वाली पत्तियां ही होती है, पौधे को जिंदा रखने वाले भी पत्तियां ही एकमात्र साधन है, उन्हीं को खा के कीड़ा नष्ट कर देता है। धीरे धीरे हमारी पूरी फसल भी नष्ट हो जाती है। तो हमें इसके निदान के लिए क्या करना है, क्लोरोपाइरिफोस 20 EC करके एक दवाई आती है, उसका क्या है कि लगभग 20 से 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से घोल बना के उस पे फसल में हमें छिड़काव कर देना रहता है, जिससे हमारी जो फसल है उसमें उस कीड़े का नुकसान कम होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एकदम सही बात आप कहत हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अपन किसान भाई लोग मौसम परिवर्तित जैसे जैसे होला वैसे वैसे जवन बाग लगोले बाए अपन किसान भैया लोग बाग बगीचा, तो जवन पेड़ पौधा बाए उनमें भी कुछ सामयिक देखभाल का जरूरत पड़ल है, तब बागन में सामयिक देखभाल कैसे करें अपन किसान भैया लोग? किसान भाइयों, अगर हमारे बागीचे में अमरूद या फिर आम के पौधे लगे हैं या अन्य किसी भी मतलब फलदायक पौधे लगे हैं तो उनकी देखभाल के लिए हमें करना ये है कि इस मौसम में जो हमारे कीड़े हैं वो हाइबरनेशन एक प्रक्रिया होती है जो कि कीड़ों का एक तरीके से जिंदा रहने का, अपने जीवन चक्र को पूरा करने का एक तरीका होता है। ये करते क्या है, जैसे ही मौसम इनके एडवर्स हो जाता है, इनके प्रतिकूल हो जाता है, तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी अपने बच्चों को या अपनी संतति को सुरक्षित रखने के लिए हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मतलब वो किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं करते, अस्थिर रूप में मिट्टी में पड़े रहते हैं। और जैसे ही फरवरी का मौसम आता है, मौसम थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, तो वो मिट्टी से निकल के हमारे पौधे पे कूच करना यानी माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और उनके नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो इसी समय हमें करना यह है कि मिट्टी में जो है एक स्प्रे हमें जो है मिट्टी में या जो बुबेरिया बेसियाना होता है उसका कल्चर उसी प्रकार से, यानी 100 किलोग्राम आप सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे, उसमें 3 किलो बुबेरिया बेसियाना मिला के 1 महीने को 15 दिन तक रखेंगे, 2 हफ्ते तक। फिर उसको जो है बागीचे में थाला बना के उसके चारों तरफ डाल के मिट्टी में पानी लगा देते हैं। तो उससे ये होगा कि जो भी कीड़े हैं वो हमारे बागीचे में जो पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर निकल रहे होते हैं वो उसी दवाई से नष्ट हो जाते हैं और किसी प्रकार का हमारे पौधे को नुकसान नहीं होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हम उनसे अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए आज? देखिए भाइयों, अगर आप मौसम की बात आप बहुत भली भांति परिचित हैं कि पहले जो हुआ करता था कि मौसम एक जैसा हुआ करता था, यानी सर्दी में सर्दी हुआ करती थी और गर्मियों में गर्मी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में आपको जो है बरसात नहीं मिलेगी और सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं मिलेगी। जब उसका पीक होता है उस टाइम पे गर्मी हो रही होती है। तो ऐसे बदलते मौसम में एक किसानों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज आ जाता है कि उसको मौसम के हिसाब से प्रक्रिया उसकी खेतों में करने वाली शस्य प्रक्रियाएं भी उसी के हिसाब से बदलनी होती हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा रखना ये है, अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखना है, स्मार्ट किसान बनना है। तो इससे संबंधित एक ऐप जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है जिसको NPSS नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो हमारे किसान भाई है वो इतने अपडेटेड नहीं रह पाते हैं कि उनको हर चीज की जानकारी मिल पाए। लेकिन भारत सरकार ने उस समस्या को देखते हुए एक ऐप लॉन्च किया है जो कि भारत सरकार का ही एक ऐप है, प्राइवेट ऐप नहीं है किसी कंपनी का। तो इसमें होता यह है कि अगर आप खेत में कोई भी प्रकार की कोई समस्या देखते हैं या आप बदलते हुए मौसम में क्या आपको शस्य प्रक्रियाएं आपकी क्रियाएं खेत में होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको मैसेज आता रहता है। इसके लिए करना यह है, केवल जिनके पास स्मार्टफोन है, बड़ा फोन है, उसमें NPSS आप प्ले स्टोर में लिखेंगे, एक ऐप डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आप लॉगिन कर लीजिए, अपना जिला या जो भी आपका लोकल है उसमें आप उसमें प्रॉपर एड्रेस अपना तहसील वगैरह पूरा भर देंगे। उससे होगा क्या जी कि आपके यहाँ एक जो क्षेत्र है उसमें जो
मौसम बदलते हुए जो भी उसमें अगर बारिश होने वाली उसका अलर्ट आपको आ जाएगा, और अलर्ट आने के साथ साथ क्या क्या आपको प्रक्रियाएं ही करनी सावधानी के तौर पे वो भी आपको मैसेज के द्वारा पत्र चल जाती है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस ऐप का माध्यम से आप अपने आप को जो है अपनी फसल को जो है अच्छी पैदावार लेते हुए अच्छी खेती कर सकते हैं। ये मेरा आपके बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम से जुड़ना और अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया जानकारी दिलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जीरा बहन, देखें अपन बदलते मौसम में फसलन के सामयिक देखभाल कैसे करल जाए। अपन विशेषज्ञ रहले डॉक्टर सुधीर कुमार खन्ना जी, जो अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी रहले गौतम बुद्ध नगर से। इनकर बातचीत रहल अपन मुनई भैया से सुनल गई कि भैया अपन जौन माहो के बात कैले या गेहूं में जौन बात कैले, ये सब कैसे फसल के अपन सुरक्षा करल जाए, ये अपन सुनल गई। और देखें कल जौन बा 1/2/2026 यानी रविवार के कल 4 बजे से 5 बजे के बीच में जौन बा कल भी रिकॉर्डिंग हुई, जेकर विषय रही जायद फसलों की उन्नत खेती कैसे करल जाए। अच्छा, ई जौन बा ई विषय पर सीधा अपन संपर्क हुई डॉक्टर SB द्विवेदी जी से, जो प्राचार्य कृषि महाविद्यालय बांदा से हुआ। अच्छा, इनकर बातचीत हुई किसान भैया लोगन के, तो ये अपन फोन से अपन बतियाई हैं और समस्या बताई हैं, निदान भी सुनिए। और एकर प्रसारण जौन बा ये शनिवार के हुई, यानी अगले सप्ताह 7/2/2026 के। अच्छा, तो ई रहल किसान भैया लोग अपन फोन करी हैं और उनसे डायरेक्ट अपन संपर्क हुई, बात करी हैं। और कहीं न कहीं देखा जब अपन बात हो गई मौसम के, फसल के, सब कुछ तरकारी के, तो कहीं न कहीं आपके बाजार के भी बारी बा। हाँ। कि भैया अपन जौन रावर्ट्सगंज मंडी के जौन बाजार भाव बा, बाबूलाल मौर्य भी हमेशा अपन भेजत रहले। हाँ। तो आज का बा अपन के बाँच दे। बिल्कुल, तो देखा आज के बाजार भाव बा कुंतल में रावर्ट्सगंज मंडी के सफ़ेद आलू बा आपका 600 से 700 रुपया कुंतल, लाल आलू 700 से 800 है, टमाटर 400 से 600, बैगन गोल वाला 2200 से 2500 बा, लंबा वाला बैगन 1800 से 2000 बा, हरा मिर्चा आपका जो है कि 5500 से 6000 बा, हरा धनिया आपका जो है कि 1200 से 1500, मटर 2000 से 2200, गाजर 1500 से 1800, मूली 1000 से 1200, पालक 500 से 600, चुकंदर आपका 1500 से 1800, सूरन आपका 4000 से 5000 बा, और सेम आपका जो है कि 2500 से 2800 रुपया बा, खीरा 1800 से 2000 है, पपीता 2200 से 2500 बा, और मेथी सागा आपका 1000 से 1200 बा, और प्याज के सागा आपका 1200 से 1300 है, और प्याज आपका जो है कि माने 1500 से 1800 है, लहसुन सागा आपका जो है कि 2000 से 2200 बा, और सूखा लहसुन आपका 7000 बा। और देखा गोभी बा सैकड़ा में, फूल गोभी बा आपका जो है कि 2000 से 2200, पत्ता गोभी 1500 से 1600, ब्रोकली वाली गोभी आपका है 1800 से 2000, और नींबू है 150 से 200 रुपया। ये आज के ताज़ा बाजार भाव है। तो अपन बाबूलाल मौर्य भैया के भी दिहल जाए धन्यवाद। हाँ। कि भैया यही तरह हमेशा पाती उनकर भी बनल रहे, और किसान भैया लोग ई बाजार के जौन बा दाम सुन के अपन जौन भी साग सब्जी तरकारी बा ओकर सही इस्तेमाल कर सकें, अपन लाभ पा सकें, तो उनके भी धन्यवाद दिहल जाए। तो हम तो कहब कि आवे अपन राम दुलारी बहन के एगो किसानी गीत से अपन बैठ के आगे बढ़े। चला सुनल जाए।
अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। बलम नए ढंग से करा खेती बारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी, खेती बारी हो खेती बारी, खेती बारी हो खेती बारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी। कंधवा पे अपने उठावा कुदरिया, सिरवा पे हम उठाई दौरिया, कंधवा पे अपने उठावा कुदरिया, सिरवा पे हम उठाई दौरिया, चल चली खेतवा की यारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी। पहले तू माटी का जांच कराया, तबे तू खाद बिया खेतवा में नाया। पहले तू माटी का जांच कराया, तबे तू खाद बिया खेतवा में नाया, सुविधा आइले सरकारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी, बलम नए ढंग से करा खेती बारी। तो जीरा बहन ये देख रहली राम दुलारी बहन, और ये भी अपन बलम नए ढंग से करा खेती बारी, यूं इनको मन फिर में एगो संदेश रहल सुनल गईल। और देखा कहीं न कहीं चलत चलावत हम आपके यही कहब, या किसान भैया लोगन से यही कहब कि भैया हो टपक सिंचाई या बौछारी या स्प्रिंकलर जरा कहल जाला, ए पर जरूर अपन ध्यान देवें और एक इस्तेमाल करके जल संरक्षण करें, पानी बचावें। और घड़ी के देखा अब इशारा बा कि अब आज के जोन बा बैठ के यहीं समेटल जाए, बिल्कुल चलल जाए। तब भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।